नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि बूझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। कि बूझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी चमक सकती है, कभी भी चमक सकती है। तो मेरे भाई, आज के क्लास में जो डिस्कस करने वाला हूँ घातांक तथा करनी, ठीक है। इस पर जो है कि डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और सबसे पहली बात है ना, आपको बेसिक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बेसिक आना चाहिए, ठीक है। तो वही बेसिक के तौर पे हमने कुछ जो को उठाया है। तो यहाँ देखिए, घातांक या फिर घात आखिर क्या है, किसे कहते हैं, ध्यान में रखना। ये चीज़ समझ लीजिए पहले, है ना। देखिए, सेम संख्या को जितनी बार गुना करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? घात कहते हैं, उसे घात कहते हैं। सेम संख्या जैसे मान लिया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इस प्रकार से सेम संख्या कितना बार गुना किया? 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 पे पावर 4। ये जब 4 लिखे इसी को कहेंगे घात। क्या कहेंगे? घात कहेंगे। घात या फिर घातांक कहेंगे ना। 3 का घातांक कितना है? 4, या 3 का घात कितना है? 4। इस प्रकार से कह दिया, ठीक है। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल में हमने लिखा है, ठीक है। चलिए, तो आपको घातांक पता चल गया होगा। आगे की बात कर लेता हूँ करनी, क्योंकि घातांक करनी चैप्टर ही है। करनी किसे कहेंगे भाई? किसी भी संख्या का मूल्य ज्ञात करना करनी कहलाता है। ये देखिए, करनी में कौन सा नो लग गया, करनी कहलाता है, ठीक है। तो किसी भी संख्या का मूल्य निकाला। मूल्य निकालेंगे कैसे? ये अंदर, इसको बोलते हैं रूट बोल लेते, ठीक है। अब यहाँ पे रह जाएगा तो यहाँ पे आपका जो 3 आएगा, तो ये 3 करनी हो गया। 3 क्या गया? करनी 3, ठीक है। ये रूट के अंदर जो रहेगा तो रहेगा ही। तो यहाँ पे इसी को कहते हैं करनी। इसके अंदर मान लेते दे दिए 64। ये भाई, ये 64, चलिए ये आपका जैसे दिया जाए 2 दीजिए ना दीजिए बात, जैसे दे दिए 64, तो 64 का बाहर आता 8। ये आपका हुआ मूल्य। ये 64 आपका करनी के अंदर है, ठीक है। और इसका बाहर जो आ गया मूल्य हो गया। तो हमने यहाँ पे लिया किसी भी संख्या का मूल्य ज्ञात करना करनी कहलाता है। 64 का वर्गमूल बोलते हैं ना, वर्गमूल, क्योंकि ये वर्ग है इसलिए बोले वर्गमूल। तो मूल्य ज्ञात हो गया 8। उसी प्रकार से हम जैसे यहाँ पे देंगे 3 देंगे, यहाँ 3 दे देंगे, 27 देंगे। हम कहें 64 का घन मूल्य दिखे ना, घन 3 है, घन मूल्य, तो बोलिएगा 3। तो जब भी किसी भी संख्या का मूल्य ज्ञात करेंगे उसे ही करनी कहते हैं, ध्यान में रखना। चलिए, अब थोड़ा सा जो है कि घातांक के नियम पढ़ लेते हैं। फॉर्मूलाज जो है कि माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारा बेसिक है, और जैसे क्लास स्टार्ट होगा, है ना, प्रश्न पे आएंगे वैसे वैसे आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा। फिर भी यहाँ पे देख लीजिए, जब भी सेम देखिए, ए पर पावर एम गुना ए पर पावर, जब भी आधार यानी बेस आपका सेम रहे, जैसे ए गुना ए है और पावर कुछ भी रहे, अलग अलग भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, तो वो जो है ना पावर जुट जाएगा। ए एम प्लस एन, यानी ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन बराबर होगा ए पर पावर एम प्लस एन। तो यहाँ पे बेस पर पावर हो जाएगा एम प्लस एन। ध्यान में रखना, जब भी सेम आधार रहे उसका पावर को जोड़ते हैं। कब? गुणा में रहता है तब। अच्छा, भाग में रहता है, सेम आधार रहे तुम्हें पावर क्या आता है? घट जाता है। ध्यान में रखिए, एम माइनस एन। कब ये कम करेंगे? जब घटा में रहेगा। अच्छा, 3 नंबर देखिए, जब भी इस दरमियान रहेगा ए पर पावर एम और ब्रैकेट के बंद फिर एन, तो इसका फॉर्मूलाज की बात करें तो ए पर पावर एम एन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे 4 नंबर देख लो, जब भी ए बी पर पावर एन है तो इसको तोड़ के मैं लिख सकता हूँ ए पर पावर भी एन, बी पर पावर भी एन, ध्यान में रखना। और आगे की बात कर लेते हैं, ए बटे बी पर पावर एन है, इसका मतलब ए पर पावर भी एन है और बी पर पावर भी एन है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियर है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, ए पर पावर 0 का मतलब है किसी के भी पावर 0, एक स्थान पे कुछ भी संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो किसी के भी पावर 0 का मतलब 1, जैसे मान लेते हैं हम दिया 24 पे पावर 0 तो हो जाएगा 1, ठीक है। तो ध्यान में रखना, किसी पे पावर 0 का मतलब 1 होता है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। अब देख, करनी के नियम समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आपका करनी के, ये आपका क्या भाई, ये करनी है, तो करनी के अंदर ए है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब भी ऐसा रहे, आपको देखे यहाँ पे 3 ये एन जो यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ भाई जो एन जो यहाँ पे लिखे हैं, एन जो है, एन के साथ कोई संख्या रहेगा 1 2 3 4 5 कुछ भी, इस पर पावर एन रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होगा ए पर पावर 1 बटे एन फिर इंटू एन रहेगा, ठीक है, बराबर हो जाता ए। ये ध्यान रखें, क्या हो जाता है? बराबर ए हो जाता है। यानी कि
ये दोनों को ये भी रहेगा तो इसका भी मतलब होगा ए, यानी कि जो भी चीज़ संख्या दिया रहेगा ऐसा टर्म में रहे। जैसे कि मान लेते हैं कि 2 ये दे दिए 2 रूट के अंदर दे दिए रूट के अंदर मान लेते हैं 3 दे दिए, ठीक है, और इस पर पावर फिर रह जाएगा आपका 3 रहेगा, तो ये से ये कट जाएगा, ठीक है, तो यानी बचेगा सिर्फ 2। तो ध्यान में रखना ये चीज़, तो आगे आगे समझते रहेंगे। जब भी ए बी है ना, ये करनी के अंदर ए बी है और यहाँ पे एन है, तो यह फार्मूला जिसको बोल सकते हैं करनी के अंदर ए इंटू करनी के अंदर बी, बाकी बात एन ही है इस टाइप का, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल में ये सब जब भी रहे तो सबका ये स्थान पे जो कि यूज करते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे सबको के बारे में जो कि मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये सब थोड़ा सा जो कि माइंड में सेट कर लीजिए, सब बेसिक है, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं, आते हैं प्रश्नमाला 9.1 पे आते हैं, ठीक है। आइए अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पर आते हैं, और यहाँ से जो कि डाउट आपका पूरा जो कि क्लियर हो भाई, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ बेसिक में क्लियर नहीं भी हुआ तो यहाँ पे डाउट क्लियर, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल के साथ ना मिलेगा। अब देखिए 3/5 3/5 3/5 इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पे देखिए मल्टीपल के रूप में, और बेस की बात करें सेम है, यानी ये 3/5 को ए बोलिएगा तो 3/5 को भी बोलिएगा ए बी, ये ए पर पावर या 3 है, यानी ए पर पावर 3 है, और यहाँ पे ए पर पावर -6 है। तो आपको हल करना है, ध्यान में रखना, जब भाई देखिए डायरेक्ट आपको कर लेना है। हालांकि मैं शुरू से बोलूँ तो ये फार्मूला आ जाएगा ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n का फार्मूला जब हमने बताया तो ए पर पावर m प्लस n, ठीक है। ये कब, ये जब बेस समान है। अब देखिए आपको डायरेक्ट करना है, ये देखिए पार में बेस, ये भी बेस समान, ये पार में भी बेस समान। जब बेस समान हो जाएगा ना, आपको तो पता होना चाहिए जब गुना के रूप में रहता है जोड़ते हैं तो ये सब आपका कट जाएगा, ठीक है। अब 3 में से -6, क्योंकि 3 प्लस -6 कीजिएगा, तो चलिए कर लेता हूँ, और बराबर 2x - 1। अब ये बचा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि बेस कट गया, ये कटा सकते हैं, मेरे पास क्या पावर है ये वाला, ठीक है। और बाकी बात गुना में था तो यहाँ पे प्लस में लिख दें। अब ध्यान से ये -6 और +3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा घट घूट करके, ये -3 ये पट्टी चले जाएगा तो हो जाएगा +3, ठीक है। या फिर ये -3 है, ये माइनस का पट्टी लाइए +1 बराबर बचेगा 2x। तो यहाँ पे घटेगा तो -2 बचेगा, 2 से कट गया तो x का वैल्यू हो जाएगा 1, -1 हो जाएगा। फटाक से बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर आप जो है कि सी बोल सकते हैं। तो अब आपको करना भी नहीं, डायरेक्ट देखिए यहाँ से खल्लास हो जाएगा, डायरेक्ट बोले 6 में से 3 गया तो बचा -3, और -3 है पट्टी आ गया तो +1 बराबर बोल दीजिएगा 2x, या घट गया तो बचा कहता -2, 2 से कटा -1। इस प्रकार से फटाक से जो कि आपका आना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से एक लाइन में आंसर लाने के लिए सीखे मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अभी के दौर में, बहुत सारा स्टूडेंट से जो कि लड़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए देखिए इस कैटेगरी के प्रश्न है और इसको हल करना है, बिल्कुल आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं। सबसे पहला बात क्या, इस टाइप का प्रश्न है आपको बेस जो कि समान करने के लिए जो कि प्रयास कीजिएगा, ताकि ये बेस से ये जो 6 है ना, इस पर सब 6 बेस कट जाए, बाकी बाद ऊपर में खाली काम करना रहे। 2 3 6 है ना, तो 6 पर पावर 3 है, ठीक है, और भागा है, भागा का मतलब होता है पावर घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये 4 9 36 है, ये 36 मैंने 6 पर पावर 2 बोल सकते हैं, 2 गुना 2 ये 6 पर पावर 2 बोल सकते हैं, 2 गुना 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो पावर तो घटिए जाएगा ना, तो यहाँ पे घट जाएगा -4 हो जाएगा, और ये गुना में है कुछ नहीं तो क्या है गुना में है, ठीक है। और इसको भी मैं बोल सकता हूँ 3 पर पावर 3 और 2 पर पावर 3 बोल सकता हूँ, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये 3 और ये 3 1 के 3, ठीक है, 1 3 यूज करना, और 3 गुना 2 हो जाएगा 6, तो हम कह सकते हैं 6 पर पावर 6 पर पावर 6 बोले सकते हैं बराबर 6 पर पावर x। अब कुछ नहीं करना, पावर आपका जुटेगा ये तो पता होना चाहिए। ये 6 से 6 ये 6 कट जाएगा, ठीक है, बेस कट जाएगा। अब 4 में से 3 गया तो बचा के तब -1 और ये 6 आपका जो है कि जुटेगा, -1 में 6 गया तो बचा 5, तो x बराबर 5 डायरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो इस प्रकार से बोल सकते हैं भाई। चलिए देखिए ये प्रश्न ही जो है ना थोड़ा सा गलती हो गया भाई, ये 2x + 1 जो है ना पावर इस पर रहना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ, प्रश्न है 8 पर पावर x + 1, ठीक है, बराबर 64 है, ठीक है, क्या है 64। अब पूछ दिया गया 3 पर पावर 2x + 1, ठीक है। अब ध्यान से इसको 64 को हम बोल सकते हैं 8 पर पावर 2, बेस समाप्त हो जाएगा, कट जाएगा, और एक प्लस है पट्टी हो जाएगा माइनस, तो 2 में से 1 गया तो बचा 1, यानी कि x का वैल्यू बच गया 1। अब यहाँ 3 तो 3 पावर 2 x का स्थान पर 1 + 1, तो 2 गुना 1 2 2 1 3, तो 3 पर पावर 3 का मतलब होता है कितना 27, तो डायरेक्ट आंसर बोल दीजिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
यहाँ देखिए, यहाँ भी वही करामात है, सब मल्टीपल में 23 और बेस सबका समान है, सब बेस खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो बेस खत्म कर दीजिए, पावर में जो बचा जुटेगा, क्योंकि गुणा में रहे तो हमने बोला जब बेस समान रहे गुणा में रहे तो वो जुट जाता है। तो जोड़ दीजिए फटाक से, तो मैं जोड़ देता हूँ 8 8 2 10 10 पावर जो है 10 16 छो तो चलिए 1 3 3 7 3 10 10 10 2 12 12 1 13 हो गया। ठीक है, और एक अंक के बाद दशमलव हो गया, यही आंसर हो गया, क्योंकि ये भी कट जाएगा, बेस बेस समान तो कट जाता है। ये अब वाट का समय x होगा तो x के बराबर 13.6, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 4 का। ठीक है, चलिए आगे देख लेता हूँ। देखिए 5 नंबर, 5 नंबर में भी वही है, देखिए सब मल्टीपल के रूप में है, बेस सबका देखिए समान है, काट दीजिए। बेस सबका क्या है, समान है, तो इसको काट दीजिए। यहाँ पे मेरे पास आपका बैलेंस में है। ठीक है, ध्यान में रखना, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब काट दिए तो बोले पावर x है प्लस है, सब जुट जाएगा, 6.5 है बराबर है 12.4 है। ठीक है, चलिए अब इसको घटा दीजिए, 6.5 12.4 में 6.5, तो इससे 14 में से 5 गया तो बचा 9, यहाँ बचा 11, 11 में छो गया तो 11 में छो गया 5। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव हो गया 5.9, तो 5.9 इनमें से कोई नहीं, 5 का इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए, ये देखिए बेस बेस समान है, ये देखिए बेस बेस समान है, तो क्या होगा, जुट जाएगा। तो 34 पर पावर ये 56 में माइनस 53 घटिया जाएगा ना, तो ये माइनस है तो घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे लिखेंगे ना 56 प्लस माइनस 53, तो मल्टीपल होकर ये घट, ये कैलकुलेशन में प्लस माइनस माइनस से घट जाएगा, तो डायरेक्ट आपको घटा कर लिखिए। 56 में से 53 गया तो बचा 3, तो 34 पे पावर 3, 34 पे पावर 3 का मतलब आता है 3 है, 39,304, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिएगा, 34 गुना 34 गुना 34। ठीक है, तो 34 का वो स्क्वायर तो पता है, फिर उसमें मल्टीपल कर लीजिएगा 34। ठीक है, बोलिए किसी को दिक्कत है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। आगे देखिए 7 नंबर, ये भी दिया गया वही है, बेस सेम है तो पावर क्या जाएगा, जुट जाएगा। तो 31 पर पावर, ये 31 में से 27 गया तो -3, 31 में 27 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, क्योंकि गुना में तो प्लस होगा लेकिन ये माइनस है तो घट जाएगा। ठीक है, तो 31 पर पावर 4, तो 31 का स्क्वायर 961 होता है, इस पर पावर 2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 31 का स्क्वायर, ये 4 को हम इस प्रकार से 2 गुना 2 फैक्टर भी बोल सकता है, ध्यान में रखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 961 पर पावर 2, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है, तो ध्यान में रखना, ऑप्शन दिया गया किस हिसाब से, उस हिसाब से आपको तोड़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ भी वही है, बेस बेस से सबका समान है, तो फटाक से हल कर लीजिए। क्या चीज़, बेस बेस से समान है तो फटाक से क्या कर लीजिए, आप हल कर लीजिए, दिमाग नहीं लगना। तो यहाँ पे 5 पर 5 पर ये जुटेगा ना, 5.5 प्लस वाट, ये बेस सब खत्म हो जाएगा, तो x वाट का सन x, ये 12 है, 5.5 माइनस घट जाएगा। ठीक है, तो 12 में से 5.5 घटा लीजिए, दशमलव के बाद यहाँ 1 0 लीजिए, अब 10 में से 5 घटा 5, 11 में 5 घटा 6, तो ये हो गया 6.5 6.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये प्रश्न दिया गया और इसको क्या करना है, आपको हल करना है, तो बिल्कुल घबराना नहीं। ठीक है, फटाक से बन जाएगा ये भी प्रश्न आपका। तो सबसे पहले ये 4 है ना, 4 को हम बोल सकते हैं 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 और पहले से पावर 2.3, तो आपस में गुना हो जाएगा, तो 2 पर पावर 23 गुना 2, तो 46 यानी 4.6। ठीक है, और यहाँ भी आपका गुना है 2 पर पावर 2.3। ठीक है, 2.3, 8 को मैं बोल सकता हूँ 2 पर पावर 3 है, 3 गुना 17 सपोर्ट डेट, तो हो जाएगा 51 है ना, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव। अब इसको हल कीजिए तो अक्से का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, सबका बेस समान है तो हम कह सकते हैं बेस लिख लेंगे, बाकी बात सबको जोड़ लेंगे। जोड़े 1 3 1 4 6 4 10 करी 0 हाथ में चल 1 5 5 2 7 7 4 11 1 12, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 2 पर पावर 12। 2 पर पावर 12 का मतलब ध्यान से ऑप्शन में, यदि ऑप्शन की बात करूँ 2 पर पावर 12, 2 पर पावर 2, ये भाई 12 है ना, हाँ, तो 2 गुना 2 करेंगे, 2 गुना 2 करेंगे तो हो जाए 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16 है ना, 16 हो गया, यानी 2 9 4 4 8 8 9 8 2 16, यानी कि 4 को 2 निकला, तो लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आएगा, 8 गो में भी यूनिट डिजिट 6 आएगा, 12 गो में यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब ऑप्शन से छांट लीजिए, ऑप्शन में देखिए यूनिट डिजिट 6 की कौन है, इकाई अंक पे। ठीक है, तो इकाई अंक पे देखिए 16, 16 तो होगा नहीं क्योंकि 2 पर पावर 12 है, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी 40 96। हालांकि आप इसको कर लीजिएगा, 2 को 12 बार लिख करके मल्टीपल कीजिएगा, 40 96 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेता फटाफट कर, 10th नंबर प्रश्न।
ये दिया गया और इसको भी हल करना है। देखिए बराबर के बाद देखिए 2 है तो सबको इसी फॉर्मेट में जो कि बदलना है। तो 8 को मैं बोल सकता हूँ कि 2 पर पावर 3 और पहले से 13 है, दशमलव भूल जाइए 13 या 39 यानी 3.9 बोल सकते, ठीक है। गुना 4 पर पावर में बोल सकते 2 पर पावर 2, तो ये पहले से पावर है तो आपस में गुना होगा, तो 6 दूना 12 1.2, ठीक है। उसके 16 को मैं बोल सकता 2 पर पावर 4, पहले से आपका 0.2 है तो 4 दूना 8 यानी 0.8 हो जाएगा, बराबर 2 पर पावर कुछ नहीं तो x, वाट का स्थान पे x। अब पावर सेम रहे तो सब खत्म हो जाए, ये और है पार के 2 से ये सारा 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आगे वाला जोड़ लीजिए गुणा में, तो मल्टीपल में तो जोड़िए 8 2 10 10 9 19 के 9 है तो चलिए 0 1 3 1 4 4 1 5.9 ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत ना होना चाहिए। तो मेरे भाई हमने जो डेली 10% का एक टारगेट रखा हूँ है ना, वो हमने क्या कंप्लीट कर लिया है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो को कैसा लगा। नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।